सबको जय श्री राधे। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आइए सुनते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक पेड़ पर एक उल्लू रहता था। संयोग से एक दिन उस पेड़ पर एक हंस भी आकर बैठ गया। दिन का समय था। अब हंस ने कहा कि आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है। लगता है कि सूर्य देव भी अपने प्रचंड रूप में हैं। इतना सुनते ही उल्लू ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहने लगा कि इस गर्मी में सूर्य देव से क्या लेना देना। ये जो गर्मी है ये सूर्य देव की नहीं है, बल्कि अंधकार का परिणाम है। अब हंस उसको समझाने लगा और उल्लू को समझाते हुए कहता है कि भाई, सूर्य देवता हैं जो सारे संसार को प्रकाशित करते हैं और गर्मी भी प्रदान करते हैं। अब उल्लू हंस की बातों को सुनकर हंसने लगा और कहता है कि हे हंस, अब तुम ये नई बात कहाँ से लेकर आ गए? तुम सबसे पहले ये बताओ कि प्रकाश होता क्या है? और रहा सवाल गर्मी का, तो उसका जन्म तो अंधकार से ही होता है। अब बात बहुत आगे बढ़ने लगी तो उल्लू कहता है कि भाई, तुम्हारे मन में जो शंका है, चलो मैं इसका निवारण करवाता हूँ। जंगल के उस पार पेड़ पर मेरे बहुत सारे मित्र और रिश्तेदार हैं। वो इस समस्या का समाधान करेंगे। तुम मेरे साथ चलो। अब हंस ने भी उसकी बात मान ली और उसके साथ चला गया। वहाँ बहुत सारे उल्लू बैठे थे। तभी जो उल्लू हंस को वहाँ लेकर गया, वो उन सभी उल्लुओं के बीच में जाकर कहता है कि ये हंस कहता है कि सूर्य के प्रकाश से ही गर्मी होती है। जैसे ही ये बात वहाँ बैठे सारे उल्लू सुनते हैं, वो जोर जोर से हंसने लगे और कहते हैं कि हे हंस, हमारा मित्र सही कहता है। गर्मी सूर्य देव से नहीं, बल्कि अंधकार से होती है। तुम अपनी ये मूर्खतापूर्ण बातें बंद कर दो। तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। अब हंस ने थोड़े और तर्क रखे। वो अपने तरीके से उन्हें समझाने का प्रयास कर रहा था। तभी वो सारे उल्लू उस हंस पर टूट पड़े और हंस वहां से बड़ी मुश्किल से अपनी जान को बचाते हुए भाग गया, क्योंकि वो जान गया था कि इन्हें दिन में कुछ दिखाई नहीं देता। फिर उड़ते उड़ते हंस ने कहा, प्रकाश और अंधकार का तो झगड़ा छोड़ो, मुझे एक बात समझ में आ गई कि यदि सत्य का बहुमत नहीं भी होगा तो सत्य हमेशा सत्य ही रहता है। किंतु जब बहुमत उल्लुओं का हो तो समझदार व्यक्ति को कभी भी अनावश्यक रूप से सत्य का प्रतिपादन नहीं करना चाहिए। यदि जीवन में सत्य की अनुभूति हो भी जाए तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसका प्रतिपादन हमेशा समझदार लोगों के ही बीच में किया जाए। अकारण और अयोग्य लोगों के सामने सत्य को स्थापित करने में ऊर्जा भी नष्ट होगी और वांछित परिणाम भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगी। इसी के साथ जय श्री राधे।